नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल 2026 कोर्ट मैरिज के इस अपडेट में मैं 10 ऐसे सवाल लूंगा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपके मन के जो भी डाउट्स होंगे कोर्ट मैरिज से संबंधित सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रोसेस भी बहुत आसानी से मालूम चल जाएगा। वीडियो लंबा नहीं होगा, बस इसको पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो 10 सवाल कौन से होंगे, पहले मैं फटाफट वो सवाल आपको बता देता हूं। पहला सवाल होगा, लड़की अगर बयान बदल दे तो क्या होगा। दूसरा, एफआईआर हो जाए तो कैसे हैंडल करेंगे। तीसरा, कोर्ट मैरिज का लेटेस्ट प्रोसेस क्या है। चौथा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। पांचवा, फीस कितना लगेगा। छठा, कोर्ट मैरिज के दौरान मेरे साथ क्या फ्रॉड हो सकता है। सातवां, किस लोकेशन से कोर्ट मैरिज करना चाहिए। आठवां, हम दोनों में से एक पहले से मैरिड है तो कैसे होगी कोर्ट मैरिज। और नौवां, कोर्ट मैरिज के बाद क्या वकील साहब हेल्प करेंगे। और 10वां, क्या कोर्ट मैरिज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं कि अगर लड़की ने बयान बदल लिया तो क्या होगा। यदि आपके पार्टनर ने कोर्ट मैरिज के बाद बयान बदला है और वो ये आरोप लगा रही है कि आपने दबाव में बहला फुसला करके कोर्ट मैरिज कराया है, तो ये बयान चल नहीं सकता। कारण उसका ये है कि अगर आपने कोर्ट मैरिज के दौरान डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवाया है तो लड़की यानी आपकी जो पार्टनर है, जो वाइफ बन चुकी हैं, अगर उन्होंने बयान बदल भी दिया तो आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा और उनके बयान से आपकी की गई लीगल कोर्ट मैरिज टूटेगी नहीं। तो इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज करना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि एफआईआर हो जाए तो कैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल सही डर है कि कोर्ट मैरिज के बाद से एफआईआर होने के चांसेस होते हैं। लड़की के घर वाले ये आरोप लगाते हैं कि मेरी बेटी को किडनैप किया गया है, तो एफआईआर हो भी जाता है। तो ऐसे केस में इसको हैंडल करने के लिए डिपेंड करता है कि एफआईआर के बाद की सिचुएशन क्या है। लेकिन एफआईआर हो ही ना, इसके लिए इंटीमेशन और न्यूज़पेपर करवाया जाता है। फिर भी अगर एफआईआर हो जाए तो अगर आप किसी ऐसे लॉ फर्म या एडवोकेट के माध्यम से करेंगे जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट हों जो आपको हेल्प करें, कोर्ट मैरिज के बाद भी आपकी हेल्प करें, तो वो उस वक्त गाइड करते हैं कि एफआईआर को कैसे हैंडल करना है और वो ईजिली हैंडल हो जाता है। जो तीसरा है कि कोर्ट मैरिज का लेटेस्ट प्रोसेस क्या है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि कोर्ट मैरिज के केवल 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये होता है कि मैरिज करो और मैरिज के बाद रजिस्ट्रेशन करवा लो। जैसे अरेंज मैरिज में भी मैरिज होता है फिर रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही आप भी मैरिज करो अपने धर्म के हिसाब से, अपने रिचुअल के हिसाब से, और फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा लो। ये प्रोसेस एक दिन में भी किया जा सकता है। जैसे जयपुर से आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का समय लगता है। आप दिल्ली से, अहमदाबाद से, ऐसे कई सिटीज़ है, जैसे पुणे है, मुंबई है, आप भोपाल से, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है, रांची है, इलाहाबाद में है, गोरखपुर है, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जहां से आप कर सकते हैं। बहुत सारी सिटीज़ का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन ये है कि आप ऑलमोस्ट जहां आप रहते हैं उसी के आसपास किसी सिटीज़ से कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट मैरिज करने के लिए होता है। यानी कि ऐसे कपल जो हिंदू मुस्लिम हैं या 2 रिलीजन के लोग हैं, अगर उनको आपस में मैरिज करना है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में उनको करना चाहिए। इस प्रोसेस को भी मुंबई से, अहमदाबाद से या कई दूसरे सिटीज से भी परफॉर्म कराया जा सकता है। इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या सीधे सीधे मैरिज की बुकिंग करा करके भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। वो पूरे प्रोसेस के साथ में आपके इंटर रिलीजन मैरिज को परफॉर्म कराएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट और अगला सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लेंगे। क्यों ये सवाल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, कोर्ट मैरिज आपको करना है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि आपके पास में प्रूफ ऑफ बर्थ होना चाहिए, जिसपे ये पता चले कि आपकी आज एज कितनी है। यानी लड़के की 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़की की 18 वर्ष एज कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपके पास जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा वो प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास अगर मेडिकल सर्टिफिकेट भी अवेलेबल हो तो उससे भी काम हो जाता है।
अब प्रूफ ऑफ बर्थ के अलावा जो आपको जो दूसरा डॉक्यूमेंट देना होता है वो आधार कार्ड देना होता है, और तीसरा डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी इत्यादि देना पड़ता है। डॉक्यूमेंट कम हो तो हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए, हम गाइड करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ये आपको बात करने के बाद ही पता चलेगा। जो पांचवा क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीस कितना लगेगा। देखिए, फीस को लेकर के काफी भ्रम होता है। कई बार जब आप फोन करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम लव मैरिज आपका करा देंगे, हम आपका कोर्ट मैरिज करा देंगे। कोर्ट मैरिज का मतलब ये होता है कि आपके पूरे प्रोसेस को कराया जाए, यानी कि आपके रिचुअल को परफॉर्म कराया जाए, डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवाया जाए, इसके साथ में मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, और तमाम ऐसी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो सब कुछ कंप्लीट किया जाए। अब इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल सिंदूर करवा करके, रिचुअल करा करके मना कर देते हैं, तो फीस में वहां पे कम हो सकता है। तो आप कहीं भी बात करें फीस को लेकर के और अपने काम को लेकर के पूरी क्लैरिटी के साथ बात करें, ताकि आपको पता रहना चाहिए कि टोटल फीस कितना आपको लगेगा। ये जरूर है कि अगर आप कम से कम फीस की बात करें तो 15-16 हज़ार से आप शुरुआत कर सकते हैं, और आप जैसे जैसे जिस तरीके का आपका प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से फीस लगता है। डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है। और जो छठा क्वेश्चन है कि कोर्ट मैरिज के दौरान मेरे साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कोर्ट मैरिज के दौरान फ्रॉड ये हो सकता है कि आपको ये इंप्रेशन देके बुलाया गया हो कि आपके पूरे प्रोसेस को कराया जाएगा। जब आप वहां जाएंगे तो केवल आपके एक या आधे अधूरे प्रोसेस को करवा करके, केवल रिचुअल करा करके आपको भेज दिया जाए। सर्टिफिकेट के नाम पर आपको नोटरी का कोई पेपर थमा दिया जाए। एक सबसे बड़ा फ्रॉड ये होता है। दूसरा बड़ा फ्रॉड ये होता है कि आपको कम फीस बता करके बुला लिया गया हो, और जब आप वहां पे पहुंचे तो वहां पर आपसे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हो। तीसरा जो फ्रॉड आपके साथ हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपके फेक डॉक्यूमेंट्स लगा करके कोर्ट मैरिज करा दिया गया हो। चौथा फ्रॉड आपके साथ ये हो सकता है जो मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया गया हो वो प्रॉपर या लीगल तरीके से ना कराया गया हो। पांचवा फ्रॉड ये हो सकता है कि आप जिस आर्य समाज टेम्पल में आप मैरिज कर रहे हो वो लीगल ही ना हो, वो वैलिड ही ना हो। तो ऐसे अनेक फ्रॉड हो सकते हैं। अगर आप सावधानी से क्रेडिबल जगह पे अगर आप कोर्ट मैरिज करेंगे, अगर आप थोड़ा रिसर्च करके करेंगे, पुराने लोगों के साथ करेंगे, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आजकल इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ये गाने बैकग्राउंड में बजा करके और कुछ कपल्स को दिखा करके ऐसे जो रील्स बनाए जाते हैं उनसे ज़रूर बचिए, क्योंकि उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। एक सीरियस काम है कोर्ट मैरिज करना, और इसको सही तरीके से ही करना चाहिए। जो सातवां प्रश्न है कि मैं किस लोकेशन से कोर्ट मैरिज कर सकता हूं, इस सातवें प्रश्न का जवाब यह है कि अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अगर आपके प्लेस से कोर्ट मैरिज होता होगा तो हम आपके प्लेस से ही कोर्ट मैरिज करवा देंगे। अगर आप हमारे बताए लोकेशन से आकर करना चाहते हैं तो आप दिल्ली से कर सकते हैं, आप जयपुर से कर सकते हैं, आप मुंबई से कर सकते हैं, आप भोपाल से कर सकते हैं, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, आप बेंगलोर, हैदराबाद, केरला से कर सकते हैं, पटना से कर सकते हैं, रांची से कर सकते हैं, गोरखपुर से कर सकते हैं। अभी जितने नाम मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इन सारे लोकेशन से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, लोकेशन डिसाइड करने के वक्त ये डिसाइड करना होता है कि आपके ऊपर खतरा कितना है। अगर आपके ऊपर खतरा है और आपके पेरेंट्स एग्री नहीं है तो सबसे बेहतर यही रहता है कि आप किसी और लोकेशन से जाकर के कोर्ट मैरिज करें। गाजियाबाद से भी आप कोर्ट मैरिज बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बस आपका आधार कार्ड वहाँ से होना चाहिए। कई कपल ऐसे होते हैं जो गाजियाबाद में आते हैं, वहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उसके बाद से आधार अपडेट करवा करके और फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे कम फीस में आपके मैरिज को परफॉर्म कराया जा सकता है। जो आठवां प्रश्न है कि हम दोनों में से एक पहले से मैरिड है तो कैसे होगी कोर्ट मैरिज। देखिए, आप दोनों में से कोई एक मैरिड है पहले से तो आपको डिवोर्स लेना होगा। विदाउट डिवोर्स लिए या आपकी एज कम है, अगर आप किसी भी कंडीशन में अगर आप कोर्ट मैरिज कर लो और किसी तरीके से आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो बिल्कुल वैलिड नहीं होता है, बल्कि कई बार वो सबूत बन जाता है जिससे कि आपको इस अपराध की सजा मिल सके और आपको जेल भी हो सकती है। तो कभी भी जब आप मैरिड पहले से अगर आप किसी मैरिड पार्टनर से आप प्यार करते हैं तो कोर्ट मैरिज के बारे में आप एक्सपर्ट से बात कीजिए, आप लीगल एडवाइस लीजिए ताकि आप सही गाइडेंस में आप आगे बढ़ सकें। जो 9th क्वेश्चन है कि कोर्ट मैरिज के बाद क्या वकील साहब हेल्प करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अक्सर कोर्ट मैरिज तक की कहानी सबको मालूम होती है और कोर्ट मैरिज तक
सब में डेस्परेशन होता है कि जल्दी चलो कोर्ट मैरिज कर लो। अब सारा प्रॉब्लम यही होता है कि अगर 100 लोगों को कोर्ट मैरिज करना है तो उसमें से 50 लोगों के साथ में फ्रॉड हो जाता है और उसके बाद उनको हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। जो बचे हुए 50 लोग होते हैं उनके साथ में, जिनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, उनके साथ में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे उनके खिलाफ FIR हो गया, घर वाले मान ही नहीं रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो बाद में सपोर्ट मिलना जरूरी है। तो इसलिए आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में करें जो प्रोफेशनल तरीके से आपको दिखे कि प्रोफेशनल है। आप जब उनसे बात करें तो आपको ये फील आए कि प्रोफेशनल है। जब आप उनके बारे में रिसर्च करें तो आपको नजर आए कि ये लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ थोड़ा IQ अपना यूज करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। लीड इंडिया की बात करूं तो लीड इंडिया से आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, कोर्ट मैरिज के बाद भी मिलता है और लंबे समय तक मिलता है। आप केवल हमारे क्लाइंट नहीं है, हमारा आपके साथ एक रिश्ता है जो हम हमेशा निभाते हैं। और जो 10वां है कि कोर्ट मैरिज क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होता है, तो मेरे दोस्त कोर्ट मैरिज कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता है। आजकल रील्स के माध्यम से ये वायरल करने की कोशिश की जाती है, ये बड़े बड़े ये गाउन पहन करके या बैंड लगा करके, ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम वीडियोस बना रहे हैं तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कोर्ट मैरिज होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप तब जा सकते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, यानी कोर्ट मैरिज कर लिया और अब आपको कोई प्रेशर कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जा करके आप न्याय की मांग कर सकते हैं, प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। वहां से मैरिज परफॉर्म नहीं होता है। तो अप्रैल 2026 के कोर्ट मैरिज के लेटेस्ट अपडेट में जो एक लास्ट में आपको टिप्स देना चाहता हूं वो ये है कि दोस्तों, कोर्ट मैरिज करना आसान है, उसको निभाना मुश्किल है। तो इसलिए जब भी आप कोर्ट मैरिज का निर्णय करिए, सोच समझ के करिए और सही जगह से कोर्ट मैरिज कीजिए, क्योंकि ये आपके जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।